गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणादास सत्संगी योगराज महाराज जी के श्री चरण में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले कई दिनों से वैराग दर्पण पुस्तक जो हमारे गुरुदेव ने लिखी है, उस पुस्तक के अंतर्गत जो भी ज्ञान महाराज जी ने व्याख्यान करा उसके पर सत्संग चल रहा था। कल के सत्संग में ये था कि 84 के चक्कर से हम कैसे बच सकते हैं। उसके लिए महाराज जी ने फरमाया कि हमें नाम सिमरन करना चाहिए, हर पल विश्वास केवल परमात्मा के नाम में ही चलाना चाहिए। कल महाराज जी ने नाम सिमरन की बहुत मेहनत बताई है, उसी कड़ी को आइए आगे चलाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं 8 पहर सिमरन विसिरेना एक क्षण, अष्टादश विचार में दयाला यही वैशिष्ट। कहते हैं कि 8 पहर हमें भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए, एक क्षण भी उनके नाम के बिना हमें नहीं गंवाना चाहिए। महाराज जी ने फरमाया कि एक श्वास की कीमत 3 लोग के मोल के बराबर है। तभी प्रवचन में महाराज जी फरमाते थे श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल। क्या कहूं कह जात हूं, कहूं बजाय ढोल। महाराज जी फरमाते कि मैं संसार के जीवों को अर्पल ज्ञान दे रहा हूँ, अर्पल प्रेरणा दे रहा हूँ, प्रवचन करता हूँ, आज्ञा देता हूँ कि एक श्वास भी आपका खाली ना जाए। एक एक श्वास का कीमत है। जब अंतिम घड़ी आती है, जीव एक पल भी जीने के लिए तरसता है, भगवान मुझे एक श्वास और दे दे, मैं एक घड़ी एक पल जी लूं। परंतु महाराज फरमाते हैं मौत आई सो आई, उसे जब आना है वो किसी को नहीं पूछती, या किसी के रोके पूछती। मौत को हम ध्यान से भी नहीं रख सकते। इसीलिए महाराज जी हमेशा हमें फरमाते थे कि ईश्वर और मौत को अर्पल याद रखो, क्योंकि मौत आने के बाद केवल और केवल भगवान सहारा होता है, उसके से हमारा सहारा कोई भी नहीं होता। हर पल हर घड़ी जब हम मौत और ईश्वर को याद रखेंगे, तब मैं भी संसार से, मैं भी दुनिया से हम काफी हद तक बच के रह सकते हैं। संसार के माया से बचने के लिए महाराज जी फरमाते हैं एक ही रास्ता है, 8 पहर सिमरन करे विसिरना एक क्षण, अष्टादश और 4 में दयाला यही विचरे। कहते हैं कि 8 दिशाओं में और 4 धाम में, यानी कि संसार में नाम ही सबसे उच्च कोटि का कर्म है। सिमरन कोई नहीं है, कोटि मध्य एक दयाला सिमरन सब करे, सिमरन माही विशेष। सिमरन कोई जाने है, कोटिल मध्य एक। कहते सिमरन सब करते हैं, सब उपदेश भी देते हैं सिमरन करो, परंतु सिमरन करने का जो ढंग है, सिमरन कैसे करते हैं, सिमरन क्या है, तरीका क्या है। कहते कोटु में एक जानता है, यानी कि जिसको सदगुरु जला देते हैं सिमरन करने का ढंग वही जान पाता है। गुरु के बिना सिमरन का ढंग कोई नहीं जान पाता। महाराज जी क्या फरमाते हैं सिमरन कैसे करो। कहते कि श्वास भरते रोकते रोकते हुए प्राणों में गुरु मंत्र का जाप करो, या अपने इष्ट के पवित्र नाम का जाप करो। गहरी लंबी श्वास भरो, प्राण में ईश्वर के नाम को लेते हुए, मंत्र को लेते हुए श्वास को रोको, साथ में मंत्र चलाओ। श्वास
निकालते हुए प्राणों में फिर मंत्र को चला। इस प्रकार प्राणों में जब मंत्र का चाल अपने चलने लगता है, इसको महाराज जी फरमाते हैं, उसको कहते हैं प्रणव मंत्र। जो मंत्र प्राणों में अपने आप चलने लगता है। जब प्राणों में मंत्र अपने आप चलने लगता है, प्राण इस मंत्र में चाल को पकड़ लेता है, मन प्राण में अपने आप लय हो जाता है। जहां मन प्राण में लय हो जाता है, वो मन कारों से मुक्त हो जाता है। वो मन अति शुद्ध, अति पवित्र हो जाता है। वह मन विषय भोगों को त्याग देता है। वही मन जो आपको विषय भोगों की तरफ ले जा रहा था, वही मन आज आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है। यानी कि मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका मित्र है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। जब आप प्राणों का संयम के साथ साथ मन को संयमित कर लेते हो, तब आप जीवन मुक्त अवस्था को जीते हो। वह अवस्था जिस अवस्था में आप विचारों से शून्य हो जाते हो, आपको किसी बात की कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, ना आप किसी आसक्ति में फंसते हो। इसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। महाराज जी नाम सुमिरन की महिमा को बताते हुए आगे फरमाते हैं, जन्म मरण बंधन कटे, टूटे यम की फांस। नाम सुमिरन करने से क्या होता है? यम की फांसी से हम बच जाते हैं और जन्म मरण का बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जन्म जब लेते हैं, हमारे फरमाते कि 9 मास जीवात्मा माता गर्भ में होता है और बल मूत्र की थैली में जीवात्मा पड़ी रहती है, घुटन होती है उसकी। बाहर आने के बाद अगर गुरु के शरण में नहीं गया, अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छे कर्म नहीं करे, फिर मौत के बाद यमराज उसे दंड देते थे। पिछले प्रवचन में हमने पढ़ाई है, जो पापी लोग हैं उन्हें यमराज किस प्रकार त्रासते हैं, हमने पढ़ाई है। तो कहते कि नाम सिमरन करने से जन्म मरण के बंधन कट जाते और यम की फांसी से जी बच जाता है। राम नाम ले रे मना, कोई नहीं जग फांस। कहते ये मन हर पल तू राम का नाम ले, तब इस संसार में तेरी हंसी नहीं होगी, इस संसार में तेरा कोई अपमान नहीं होगा। जो परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा सारे संसार में उसको एक अच्छे पद में प्रतिष्ठित कर देते हैं। सभी लोग उसे प्रेम करने लगते हैं, सभी लोग उसे आदर मान करने लगते हैं, एक परमात्मा के नाम से। बाप ने ना कौन सिखाता है? गुरु सिखाते हैं। जीवात्मा केवल गुरु की शरण में जाकर गुरु की कृपा से ही नाम सुमिरन करने में सक्षम हो सकता है। नहीं तो ये मन तो इतना चंचल है, इतना पापी है, मन कभी भी नहीं कहेगा आपको कि भजन करो, कभी नहीं कहेगा। आज क्लास में क्या, जैसे देवियों को 4:45 से और 4:45 तक खूब कस के आसन कराया, संगीत भी चलाया, संगीत में भी उन्होंने आनंद लिया, आसनों का भी आनंद लिया। जैसे 5 बजने में 10 मिनट थे, मैंने सबको रोक दिया। मैं क्या, आसन बंद, ध्यान लगाओ 10 मिनट। एक देवी उठ के जा रही थी, मैंने पकड़ लिया, मैंने कि क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो? कहता है कि ध्यान में मन नहीं लगता। मैं कहा अच्छा जी,
मैं कहा पति और बच्चों में मन लग जाता है? कहते हैं हाँ। मैं कहा जब मरोगी, जब अंतिम घड़ी आएगी, तब तुम्हें कौन बचाएगा? तब किसको याद करोगी? तुम्हारे पति और बच्चे बचाएंगे तुम्हें? जब भगवान को याद करोगे, उस टाइम क्यों याद करोगे भाई? उसे मत करना। एकदम सहम गई वो। मैंने कहा जिस भगवान ने तुम्हें जन्म दिया, जिस परिवार की प्रति तुम आसक्त हो, क्लास छोड़ के, ध्यान छोड़ के परिवार के लिए जा रहे हो, तो परिवार को किसने दिया? इसकी रक्षा कौन करता है? तुम्हें जन्म किसने दिया? तुम्हारी रक्षा कौन करता है? उसी का नाम लेने में कतराते हो? कमाल है तुम्हारी, कैसी भक्ति नहीं होती। एकदम चुप होके बैठ गई। पूरे 10 मिनट वो ध्यान में बैठी रही। अब बनी ना बात, लेडीज थोड़ी इसने लगी भी, माता जी कितना खड़ी बात कर देती है, क्या करूं? क्योंकि जब मरोगी तब किसको याद करोगी? मरते समय क्या जरा मरोगी? तो ये कड़वा सच। नीम का घूट है, नीम का पत्ता कड़वा जरूर लगता है, पर वो कैंसर को बचाता है, मौत से जीव को बचाता है। नीम कड़वा नहीं, आपके शरीर के गंदे खून को साफ करता है, स्वाद में कड़वा है। इसी प्रकार गुरुओं की या तुम्हारे जो भी शुभ चिंतक होते हैं, उनकी बातें बड़ी कड़वी लगती है कई बार, वो बातें बड़ी करती। तो आगे बड़ी फरमाते हैं, 84 के दुख छूटे 56 नरक निराश। कहते नाम सिमरन करने से तुम 84 के दुख से बच जाओगे और नरक के ताड़ना, नरक के कष्ट से बच जाओगे। राम नाम लेने मना यमपुर मिले ना पास। ए मन, राम का नाम ले ले, फिर तेरे को यमपुर में वास नहीं मिलेगा। गर्भवास संकट मिटे, जठर अग्नि को आंच। कहते हैं नाम का सिमरन करने से गर्भ में नहीं आना पड़ेगा, ना जठर अग्नि के तप से तू तपेगा। राम नाम मेरे मना, मुख से बोलो साच। कहते ए मन, राम का नाम ले और मुख से सच बोल, झूठ नहीं बोलना। शिव क्षमा संतोष क्या है? पांचों इंद्रिय जीत। कहते पांचों इंद्रियों को जीत ले, आंख, कान, मुख, हाथ, पैर, इंद्रियों को उसके स्वयं पाले और शील क्षमा संतोष इन गुणों को अपने अंदर अपना ले। राम नाम मेरे मना, मुक्त होने की रीत, काम करो लोभ मोह मद तजी, तजी हरि को नाम। ए मन, राम का नाम ले, मुक्ति पाने की यही एक रास्ता है, यही रीत है। और राम के नाम लेने से काम क्रोध लोभ मोह कार तेरा सब चला जाएगा, सुखी सुख मिलेगा तेरे को, आनंद ही आनंद। निश्चय दयाल मुक्त हो लगे अमरपुर धाम। काम करो लोभ मोह मद तजी, तजी हरि को नाम। निश्चय दयाल मुक्त को लगे अमरपुर। कहते जब तेरे दयाला, जब कहते प्रभु जी कहते हैं अजीब, जब हरि का नाम लेकर तेरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चले जाएंगे, तब तू निश्चय रूप से मुक्त हो जाएगा और तेरे को अमरपुर, यानी कि तू अमरपुर में तेरा वास होगा, यानी कि तुझे परम धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष का धाम की प्राप्ति हो जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह तनु बेस मेरे हरि नाम, मुक्ति ना पावे रे मना, ना रिझेंगे राम। कहते अगर तू राम नाम का स्मरण करके
काम क्रोध लोभ मोह नहीं त्यागता है तब तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी और भगवान भी तुझ पे, गुरु भी तुझसे प्रसन्न नहीं होंगे। कामी मति निश्चल सदा चले चाल विपरीत। कहते जो कामी लोग होते हैं, जो कामना वासना में फंसे रहते हैं, वो हमेशा भ्रष्ट होते हैं, पाप कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं और हमेशा विपरीत चाल चलते हैं। तो गुरु आके देंगे, भगवान आके देंगे, वो नहीं मानते। गुरु भगवान के धर्म शास्त्रों के आज्ञा के विरुद्ध काम करते हैं, क्योंकि कामी लोग हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। शील नहीं दयाला कहे नैनन माही अनिति। कहते उनके अंदर जो नाम सिमरन नहीं करता, शील संतोष नहीं होता और उनके नयनों में हमेशा अनीति बसती है। वो हमेशा नीति के विरुद्ध जो विचार रहते हैं और जैसे विचार रखते हैं वैसे वो कर्म करते हैं। सदा रहे चित्त भंग की हृदय तीर्थ नहीं। ऐसे लोगों की चित्त में हमेशा क्या रहता है, इनका चित्त विक्षिप्त रहता है, इनकी चित्त की वृत्तियां चंचल होती है, हृदय में शांति नहीं होती, स्थिरता नहीं होती। हमेशा ऐसे लोग परेशान रहते हैं। इसीलिए जब खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है, हमें चुपके से बैठकर दिन रात नाम का सिमरन करना चाहिए। महाराज जी को उपदेश, महाराज जी का फरमान, इससे हमारा चित्त शांत हो जाता है। राम नाम के फल जीते काम लहर वही जागे। कहते राम के नाम से क्या होता है, कामना की लहर बह जाती है। यानी कि जहां राम का नाम होगा वहां कामना बन जाती। भगवान के तभी तो महाराज जी ने कई वर्ष पहले पत्र लिखवाई थी, क्या थी कि बेटी 500-600 पोस्ट कार्ड लेके आ, लिख भक्तों को पत्र लिख। महाराज जी का आदेश है प्रत्येक भक्त प्रतिदिन महामंत्र का 11 माला का जाप करें, क्योंकि घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग के ताड़ना से बचने के लिए, कष्टों से बचने के लिए प्रत्येक भगत ओम नमो प्रभु रामलाल जी पारब्रह्म नमः इस महामंत्र का 11 माला का जाप करें। गुरुदेव की आज्ञा थी, मैंने लिख दी। कहते एड्रेस लिख, सबको पोस्ट कर। मेरे साथ बीती बात है, पोस्ट करने के 1 हफ्ते बाद, 3 दिन के बाद, 15 दिन के बाद भक्तों के दबादब पत्र आने लग गए। क्या लिखते भक्त पत्र में, महाराज जी मेरे साथ ये कष्ट आया था, मैं बच गया। मेरे कार का एक्सीडेंट होने वाला था, मैं बच गया। मेरे साथ ये आफत होने वाली थी, मैं बच गया। यानी कि उस महामंत्र के जाप में भक्तों की, सैकड़ों भक्तों की रक्षा। आज भी महाराज जी को स्कूल से छोड़े आज 24-25 साल हो गए, अभी भी महाराज के ब्रह्मे के बाद भी कोई भगत मुझे फोन करते थे, बहन जी ये कष्ट है, ये परेशानी है, क्या करें। एक ही बात मैंने कहना, 11 माला का जाप करो और अष्टोत्तरी पढ़ो, चालीसा पढ़ो और योग दिव्य दर्शन का एक पाठ करो। 2-3 दिन पहले भगत आए, घर में कष्ट है, परेशानी। महाराज जी कृपा से मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा डेली पाठ पूजा करो, यानी कि अष्टोत्तरी पढ़ो, 11 माला का जाप करो। सुबह शाम भगत के घर में आरती चालीसा तो होती है, इसके
कहते जिस घर में, जैसे कहते हैं ना कि तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से वह राम और हनुमान को घर में निवास होता है, उसी प्रकार योग दिव्य दर्शन के पाठ से बाप रामलाल जी का घर में वास होता है। जब प्रभु जी का वास होता है वह दुख कष्ट क्लेश सब खत्म हो जाते हैं। आगे महाराज जी फरमाते हैं, दयाला क्रोधी अति बुरो उल्टी समझे बात, सब ही सो ऐठो रहे करे वचन की बात। कहते हैं जो क्रोधी लोग होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि वो हर बात को उलट समझते हैं। कौन से लोग ऐसे हैं जो राम का नाम नहीं लेते, क्रोधी होते हैं, हर बात उल्टी समझते हैं और सभी के साथ अकड़ के बोलते हैं और ऐसे वाणी बोलते हैं जिससे दूसरों के दिलों को आघात मिलती है। कुकर क्यों भुगत रहे तामस मिलवा बोल। कहते हैं कुत्ते जब भूखते हैं क्यों भूखते हैं, क्योंकि उनकी कुत्ते की जो बोल है वो तामस है, बोल में अस्तित्व नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुत्ते भोग रहे, भोगने दो, घर बाहर दुख रूप बुद्धि रहे डमाडोल। ऐसे कुत्ते बाहर अंदर सब दुख रूप रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि चंचल रहती है, डामाडोल रहती है, उनकी बुद्धि में स्थिरता नहीं होती। इनकी बुद्धि में स्थिरता नहीं होती जो राम का नाम नहीं लेते। मन मैला तनु कीन हो गए, हरिशो लगे ना ने। जो लोग राम का नाम नहीं लेते, सुमिरन नहीं करते, उनका मन मैला रहता है, शरीर उनका कमजोर होता है और प्रभु से उन्हें कोई प्रीत नहीं होती। दुखी रहे दयाला कहे वो बचे जाते। ऐसे लोग दुखी रहते, दयाला कहते जिनके अंदर मोह का, ममता का, माया का वास होता है। मोह मेरा काया बसे कैसे उभरे खेत, जो बोवे सोई चले लगे ना हरिसो एक। कहते हैं कि जिस काया में मोह का वास होता है वो अपने मन रूपी खेती में संस्कार बढ़ाता चला जाता है। कहते जो जो मन रूपी खेती में जो बोएगा वही उगेगा, जो उगेगा उसने वही घटना। यानी कि जैसे हम व्यवहार करते हैं, संस्कारों को बोते रहते हैं, संस्कारों को जो संस्कार बढ़ जाते हैं उनका फल पे हमें स्वयं को काटना होता है। कहते कि जो बोता है वही उगता है, जो उगता है बोने वालों को ही काटना पड़ता है। तीन लोग जातनु बसे झूठ कपट सुखा। कहते ऐसे लोगों के अंदर लोभ होता है, झूठ बोलते ये लोग, कपटी होते हैं और काम वासना में रहती है। बुराइयों चहु दिशा फिरे दयाला कारण नाम। ऐसे लोग चारों तरफ बुराई करते हैं, यानी कि दुखी रहते हैं, कोई रहते हैं चित्त में शांति नहीं है। द्रव्य हेतु हरि को बचे धन ही की प्रतीति। कहते हैं ऐसे लोग कामी लोग होते हैं, केवल संसारिक वस्तु को पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं और ऐसे लोगों को केवल धन से ही प्रीति होती है। स्वार्थ लिए सब सो मिले अंतर की नहीं प्रीति। ऐसे लोग जो भजन सिमरन नहीं करते वो लोगों से स्वार्थ के वश प्रीत करते, अंदर से किसी से वो प्रीत नहीं करते। अभिमानी मूख भूल है कि हे बड़ाई आप। ऐसे लोग अभिमानी होते हैं और अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं। टीम लिए भूलो फिरे कर तो ढेर न पाप, कर तो डरे न पाप। ऐसे लोग अपने अहंकार को लेकर भूलते हैं और ऐसे लोग पाप करने में डरते भी नहीं। कौन से लोग? जो हरि का सुमिरन नहीं करते, जो भगवान से प्रेम नहीं करते।
जो गुरु भगवान के चरण में नहीं जाते। प्रभुताई को चाहता है, प्रभु को चाहे ना कोई। कहते हैं प्रभु को कोई ना, ऐसे लोग नहीं चाहते, अपनी बढ़ियाई को चाहते हैं। अभिमानी घट नीच है, दयाला ऊंच ना हो। कहते जो अभिमानी होते हैं उनका घट बहुत नीच होता है। दयाला कहते हैं कि अजीब, ऐसे लोग नीचे नहीं होते, ऐसे लोगों में ऊंचाइयां नहीं होती। ऊंचाई का मतलब ऐसे लोगों की आत्मा चमकती नहीं है, ऐसे लोगों की आत्मा मलिन रहती है। इसलिए आज के सारे प्रवचन का सार महाराज ने यही फरमाया क्या कि हमें आजीवन नाम सिमरन में गुजारना चाहिए। नाम सिमरन की बहुत महत्वता है। नाम सिमरन नहीं करने से चित्ता में दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, क्लेश मिलता है। तभी कहता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है अपने कर्मों से। भगवान उनकी मदद करते हैं जो पुरुषार्थ करता है, जो एक अच्छी सोच रखते हुए अच्छे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की प्रयास करता है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं। अंग्रेजी में कहा गया गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद स्वयं करता है, भगवान उसी की मदद करते हैं। जो आलसी है, प्रमादी है, भजन नहीं करता, सिमरन नहीं करता, दुख पाता है, वो फिर भगवान को दोष देता है। सोचता है भगवान ने ये दे दिया, ये दुख दे दिया, ये दुख दिया। भगवान दुख नहीं देते, हमारे अपने विचार, अपने कर्म में दुख देते। इसलिए हमें विचारों को शुद्ध रखना है। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग को समाप्त करते हैं कि हमें नित प्रति नाम सिमरन करना चाहिए। जो देवी आज जा रही थी, कह रही थी कि मुझे ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान में बैठने का दिल नहीं करता। वो देवी जो बैठी, उसको मैंने ये कहा, मैं तुम कुछ मत करो, अपने सांसों को देखो, अपने प्राणों को ऊपर चढ़ना उतरना, इसके तरफ ध्यान लगाओ, अपने साथ जुड़ो। मैं तुम्हें अपना आप अच्छा लगता है? कहता हाँ। बस अपने साथ जुड़ो तो अच्छा लगेगा। और प्राणों में नाम का जाप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बैठ गई वो 10 मिनट। मैंने पूछा बोला कैसा लगा? कहते हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा। मैं कहा फिर सिमरन करोगे ना? कहता हाँ करूंगी। लेकिन नित प्रति करो। हमने इसी संकल्प के साथ आज का ये सत्संग को समाप्त करते हैं और गुरुदेव कृपा बरसा रखे, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। उनकी कृपा होती है तो भक्त को, शिष्य को सब कुछ मिल जाता है। उन चरणों में हम नतमस्तक होते हुए ये प्रार्थना करते प्रभु ऐसी कृपा कर सुबह शाम नित प्रति नियम से अधिक समय हम आपकी ध्यान में बैठे और आपका आशीर्वाद लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सत्संग को समाप्त करते हैं। गो सखदेव भगवान भगवान, गिरधर भगवान, जय हो। प्रेमन जी, हाँ जी।